एक शहर में जग्गा नाम का एक ठग रहता था। वह बहुत ही चालाक था और ठगी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन जग्गा ने एक व्यापारी को ठगने की योजना बनाई। वह कई दिन तक उस जौहरी के दुकान की निगरानी करता रहा। फिर सब कुछ जानकर वह एक दिन जौहरी के दुकान में गया और उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरों को देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इतनी कीमती हीरे बहुत ही कम देखी थी, लेकिन वह सेठ बहुत ही बारीकी था। उसने हीरो को उलट पलट कर देखा और गौर से परखा। फिर वह जगह से बोला, ये नकली हीरे हैं। उसकी बात सुनकर जग्गा नाराज हो गया और बोला, ये असली है। संसार में इससे ज्यादा कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपकी परख सही नहीं है। जौहरी सेठ उसकी बात नहीं माना और ठग जग्गा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ देर तक तानातानी होती रही। सेठ ताव में आकर ठग को अपनी असली हीरे दिखाएं। बस फिर क्या था, ठग जग्गा उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार से उन हीरो को ठगना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरो को फिर से छुपा दिया। ठग जग्गा चुपचाप वहाँ से चला गया। जग्गा बाजार जाकर एक खाली पेटी खरीदी जो बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसे कि उस जौहरी के पास थी जिसमें उसने अपनी कीमती हीरे रखे थे। साथ ही साथ जग्गा एक चूहा भी पकड़ लिया और अपनी जेब में छुपा लिया। बाजार से खरीदी हुई पेटी और चूहे को जेब में रखकर जग्गा अगले दिन फिर से उस व्यापारी के पास गया। इस बार जग्गा अपना वेश बदल रखा था। वह आवाज बदल कर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। लेकिन कैसे? मेरे हीरे कैसे चोरी हो सकते हैं? वह तो मेरे पास है। सेठ जी, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग जग्गा था। जग्गा का नाम सुनकर सेठ का तो दम ही निकल गया। फिर भी वह स्वयं को संभालते हुए बोला, महाशय, ये कैसा हो सकता है? मैंने अपनी हीरे की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहते ही जग्गा ने सेठ को एक पेटी दिखाई। ये पेटी सेठ के हीरो के पेटी जैसे ही बहुत खूब मिलती थी। उसे देखकर सेठ के होश गुम हो गए। सेठ जी, ये खाली पेटी मुझे उसी ठग ने दी है और कहा है कि जाकर सेठ को बोल देना कि उसके हीरे अब उसके पास नहीं है। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया और तुरंत ही अपनी असली हीरे की पेटी संभाल कर ले आया और ठग को दिखाते हुए बोला, महाशय, देखो, ये रही मेरी असली हीरो की पेटी। जग्गा ठग ने जौहरी के पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपने पेटी को देखा। इसके बाद ठग ने चुपके से अपनी जेब से चूहा निकाला और ऐसे उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही जग्गा ने हीरो की पेटी बदल दी। सेठ एक बार ठहर गया और फिर अपनी पेटी लेकर भीतर चला गया और वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको ठग ने बेवकूफ बना दिया है। मेरी हीरो की पेटी तो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। इतना सुनकर जग्गा ठग बड़बड़ाता हुआ वापस चला जाता है। जब वह सेठ की दुकान से बाहर आ गया तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि उसने लाखों रुपए की हीरे चुरा लिए हैं। वह इन हीरो को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। जग्गा ठग हमेशा इसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि यह ठगी का माल है, इसलिए वह जग्गा को माल की आधी कीमत ही देता था। कभी कभी तो माल की असली कीमत का चौथा ही हिस्सा देता था। सुनार ने हीरो की बहुत ही कम कीमत लगाई, किंतु इतनी कीमत पर सौदा करने के लिए जग्गा ठग राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज्यादा किया, किंतु जग्गा फिर भी नहीं माना। वह अपने हीरे लेकर वहाँ से चला गया। उन्हीं दिनों शहर में एक चोर आया हुआ था। उसे पता लगा कि जग्गा ठग के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने चोरी के धंधे में जग्गा का भी बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी 2 हाथ आगे था। उसने सोचा कि किसी तरह से इन हीरो को चुराना चाहिए। जग्गा ठग भी बहुत होशियार था। वह जानता था कि उसकी हीरो की खबर पूरे शहर में फैल गई होगी और कई चोर लुटेरे इसी फिराक में होंगे कि किस तरह से उसका हीरे उड़ाया जाए। अपने हीरो को सुरक्षित रखने के लिए वह एक सराय में जाकर रहने लगा। यह सराय असल में एक किलेनुमा इमारत थी जिसकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी। इस किलानुमा सराय में घुसना सरल नहीं था। दूसरी तरफ जो चोर शहर में आया था उसका नाम था मोकेम्बो। मोकेम्बो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे किलेनुमा सराय में घुसकर हीरे चुराए जाए। जब उसे कुछ न सूझा तो उसे अपने गुरु की याद आई।
उसका गुरु जो खुद भी एक महान चोर था, उसी ने मोकेम्बो को चोरी की कला सिखाई थी। मोकेम्बो चोर अपने गुरु महान चोर से मिला और अपनी सारी समस्या कह सुनाई। तब मोकेम्बो के उस्ताद ने कहा, तुम्हारा काम बन सकता है, लेकिन ठीक वैसे ही करना होगा जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले 12 बड़ी बड़ी किलों का प्रबंध करो और एक हथौड़े का किले मजबूत होना चाहिए जो उस किले नुमा सराय की दीवारों में लगे पत्थरों की जोड़ों में आसानी से पड़ जाए। तुम ये सब सामान लेकर ठीक 11:15 बजे रात को सराय पर पहुंचना और जैसे ही 12 बजेंगे सराय के ऊपर लगे हुए घंटी की टंकार शुरू होगी। तुम हर टंकार के साथ साथ एक एक किल गाड़नी शुरू कर देना और उन पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाना और घंटे की टंकार की आवाज में कील गाड़ने की आवाज सुनाई नहीं देगी। 12 टंकार के साथ 12 किले गड़ जाएगी और तुम उन पर चढ़ते चढ़ते सराय के अंदर से कूद जाओगे। मोकेम्बो चोर अपनी गुरु की बात पूरी तरह से समझ गया। वह ठीक रात को 11:15 बजे सराय की पिछली दीवार पर पहुंच गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसे उसके गुरु महान चोर ने उसको सिखाया था। इस तरह से मोकेम्बो चोर बिल्कुल सुरक्षित सराय के अंदर कूद गया। ढूंढते ढूंढते मोकेम्बो चोर उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर जग्गा चोर सो रहा था। जग्गा ठग भी कम चतुर नहीं था। वह हीरे के पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था जिससे कि कोई उसे निकाल न सके। सबसे पहले मोकेम्बो चोर ठग के कमरे के बाहर पहुंचा। उसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा उग रहा था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार कर रहा था जिससे कि कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में हीरो की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपने गर्दन के नीचे छुपा रखा था। मोकेम्बो चोर मन ही मन में बड़बड़ाने लगा, बड़ा उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ठग की खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। मोकेम्बो चोर ने तुरंत इधर उधर देखा। उसे वहाँ पर एक ईंट दिखाई दी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर ठग के पास पहुँच गया। उसने अपनी जेब से एक तंबाकू की डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर ठग की नाक की आगे रख दिया। ठग को तुरंत छींक आई। छींक के साथ गर्दन ऊपर उठी। चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट रख दी। फिर पलक झपकते ही मोकेम्बो चोर वहाँ से फरार हो गया। सुबह जब जग्गा ठग की आंखें खुली तो उसने देखा कि हीरो की पेटी गायब हो चुकी है। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे तो बहुत मूल्यवान है, हजारों का लेकर वह लाखों में बेच सकता है, इसीलिए कुछ कम ज्यादा पैसों में ठग के साथ सौदा कर लेना चाहिए। यही सोचकर वह ठग से मिलने के लिए सराय में पहुंचा। जग्गा ठग अपना सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसे नमस्कार करके बोला, वह हीरो की पेटी कहाँ है? मैं उसे अधिक दाम देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता? उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे कोई चोर चुरा के ले गया तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, सेठ जी, उन हीरो को तो मैंने बेच दिया। लेकिन किस भाव में बेचा? जिस भाव में लाया था उसी भाव में बेच दिया। ना कोई नफा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। वो सुनार शर्मिंदा सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया, जबकि जग्गा ठग अपना सिर पीटता रह गया। इस तरह से एक चोर को महाचोर मिल गया।